जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी के व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उससे हम व्रत का पूरा लाभ ले सकें और व्रत का जो है पूरा फल ले सकें। आपको यहाँ बता देती हूँ, देवशयनी एकादशी 29 जून को 2023 को स्टार्ट होंगी और 30 जून को ख़त्म हो जाएंगी। पारण 30 जून को होगा। इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर पारण का टाइम देख लीजिएगा। 1:48 से और 4:36 का अप्रोक्स है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें व्रत जो कर रहे हैं उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तब भी उस दिन आप इन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 जून 2023 को देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाएगा। इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएंगे। चतुर्मास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम फलदायी मानी गई है। इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दाम्पत्य जीवन में तनाव आने लगता है, साथ ही करियर में बाधा भी उत्पन्न होने लगती है। आइए जानते हैं देवशयनी व्रत के नियम और लाभ और उपाय क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत मन को स्थिर कर जीवन को सुखी बनाता है। देवशयनी एकादशी व्रत से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। अगर आपने जाने अनजाने में कोई पाप करे हैं तो उससे आपको निवारण हो जाता है। लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि हमसे पाप हुए हैं तो आप उसका व्रत करने के बाद वो पाप दोबारा ना दोहराएं। नहीं तो आप ऐसा सोचें कि हमने पाप कर लिए फिर ये व्रत करेंगे तो वो पाप कट जाएंगे, फिर दोबारा नए पाप कर लेंगे, तो इससे व्रत का कोई असर नहीं होगा। अगर आपसे गलती से कोई पाप हो गए हैं और आपको इस बात का एहसास हो गया है कि हाँ हमसे पाप हुए हैं, तो उसके बाद जब आप ये व्रत करते हो तो वो पाप तो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये पाप है और इसे नहीं करना चाहिए, फिर भी आप उस गलती को दोहराते हैं तो पाप नष्ट नहीं होंगे। इसलिए आप ऐसे कोई भी कार्य ना करें। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से मन शुद्ध होता है और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। अब चलिए हम जानते हैं देवशयनी एकादशी पर क्या काम नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर तुलसी में जल न चढ़ाएं। इस दिन विष्णु प्रिय तुलसी माता भी निर्जल व्रत रखती है। साथ ही इस दिन तुलसी दल न तोड़ें, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। तुलसी जी का दल जो है आप किसी भी एकादशी के व्रत में ना तोड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। देवशयनी एकादशी पर दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, जिससे अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं तो जो उनके पाप होते हैं वो हमारे सिर पर आ जाते हैं। इसलिए हमें ऐसी काम नहीं करना चाहिए। हमें जितना हमारा वो दिन होता है उसको पूरे दिन को या तो हम भगवान के चिंतन में और स्मरण में बिताएं, या फिर भगवान का नाम स्मरण करते रहें, या उनका कोई मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, या आपको जो नाम प्रिय लगता हो आप उसका स्मरण करिए, चिंतन करिए। दूसरों की निंदा चुगली ना करें, तो ही आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। देवशयनी एकादशी व्रत को चावल नहीं खाना चाहिए और चावल का दान करना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा करने पर अगले जन्म में कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म होता है। आप किसी भी एकादशी पे चावल का दान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि
कोई भी एकादशी पे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको फल फ्रूट्स वगैरह ही खाना चाहिए। और हम 15 दिन में फल फ्रूट खाते हैं तो इससे हमारा जो शरीर होता है उसकी शुद्धि भी होती है और साथ में जो हमारे इंटेस्टाइन होती है उसको भी आराम मिलता है। और साथ में आप इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा द्वादशी के बाद में व्रत का पालन करें। देवशयनी एकादशी व्रत में तन के साथ मन की शुद्धता भी रखें, मन में बुरे विचार न लाएं, किसी को अपशब्द न बोलें। तो इस प्रकार से ये देवशयनी एकादशी से रिलेटेड ये कुछ बातें थी जो हमें याद रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी देवशयनी एकादशी। राधे राधे।